अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गरीदा फारूकी के एक बार फिर से इरशाद भट्टी के साथ टकराव, लिफाफा सहाफ़ी एक बार फिर इरशाद भट्टी के हाथों जलील। चलिए नाज़रीन, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अच्छा, इसकी आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक है हुकूमत और एक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो हुकूमत ज़ाहिर है इस लड़ाई की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। हुकूमत मैंडेट लेस है, मकबूलियत लेस है, इखलाकी बर्तरी लेस है, और हुकूमत चोर दरवाजे से आके हुकूमत बना के ये बैठे हुए हैं। तो हुकूमत तो चाहेगी कि इमरान खान अगले 5 साल के लिए जेल में रहें, और हुकूमत तो चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगे। और जिस तरह के फरमुदात शहबाज शरीफ साहब लाइव काबीना के इजलास में कह चुके हैं कि ये फितने हैं, दहशतगर्द हैं, तखरीबकार हैं, और जिस तरह के यानी ये प्रधानमंत्री के फरमुदात थे। मुख्यमंत्री मरियम नवाज साहबा जिस तरह कह चुकी हैं कि ये सियासी गंद हैं, हमने इसकी सफाई करनी है, वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में एक सुना जा रहा था कि शायद कोई बातचीत का दरवाज़ा खुले, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 26 नवंबर जो हुकूमत ने एक जबर किया, जुल्म किया निहत्ते लोगों पर, और उसके फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में भी वो लोग थे जो मुज़ाकरात के हामी, जैसे अली मोहम्मद खान है, जैसे असद कैसर है, जैसे सलमान अकरम राजा है, जैसे अली मिनगड्डा को शुरू से ही कोशिश करते रहे वो हैं, तो उमर अयूब है। तो हुकूमत ने एक कमेटी बनाई, और पहली दफा उस कमेटी से ये मुतालबा निकाला कि ये मैंडेट चोर हैं, या ये डाकू हैं, या लुटेरे हैं, या ये आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ ग्रुप है। तो ये निकाल के 2 मुतालबे रखे कि एक वही कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ने क्या, बेचारी ने, हुकूमत के पास क्या कुछ है। हुकूमत के पास एक तो वो मुज़ाकरात करेगी नहीं, दूसरा उसके पास है कुछ नहीं, तीसरा वो बेनिफिशरी इस लड़ाई की, चौथे आपको मैंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बता चुका हूँ कि जो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान सबसे ज्यादा बेजार बैठे, क्योंकि इमरान खान की जो लेटेस्ट गुफ्तगू आई है, वो उसके चंद पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। वो इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू की है आज, और ये तासर उसको बिल्कुल गलत कर दिया। हालांकि मैं तो इसके हक में हूं कि बातचीत से ही निकलना है रास्ता, मुज़ाकरात से ही निकलना है रास्ता, मुकदमे अदालतों से निकलेंगे, बरी जो होंगे 9 मई का फैसला होना चाहिए, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो कहना कि हुकूमत जैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट गई है और हुकूमत अब डिलेइंग टैक्टिक्स है या हुकूमत फलां कर रही है, तो मैं तो इस बात को करते हुए कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, आखिरकार ये नतीजा इसी तरह ही निकलना है कि आप वो तमाम इश्यूज जो कम अज कम टेबल पर हल हो सकते हो वो करें, बाकी जो अदालतों में होने हैं वो करें, जो सजाएं जजाएं वो हों। लेकिन इमरान खान मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बेकार बैठे हैं। भट्टी साहब, आपकी तरफ आती हूँ और यही सवाल लेके आऊंगी कि अब जो आपने गरीदा की भी बात सुनी कि हुकूमत के साथ पीटीआई के मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना ही हो सकते हैं, और अपनी भी आपने जो तज्जिया रखा उससे भी ऐसा ही लग रहा है कि मामला यहाँ पर खासी संगीन है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट है एक तरफ पीटीआई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है, ये इन तीनों फरीकैन का मसला कैसे हल होगा? और आया ये मसला सिर्फ पीटीआई का ही है या एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का भी कोई मसला है जो पीटीआई से जुड़ा है और जिसकी वजह से वो भी परेशान है? जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो डेफिनेटली जाहिर है अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नहीं, क्योंकि जाहिर है 9 मई है, और 9 मई का जब तक 9 मई हल नहीं हो जाता या 9 मई से आगे नहीं ये मुल्क बढ़ जाता, तो बड़ा मुश्किल है किसी चीज़ की तरफ आना। और 9 मई का अदालतों ने हल करना है जाहिर है, और इसमें जब ये सजाएं मिल जाएंगी, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, तो फिर इसके बाद आगे चीज़ें बढ़ेंगी। तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हुकूमत बेनिफिशरी है इस लड़ाई की, वो कभी नहीं चाहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त क्या है, और वो आपको पता है कि वो इस वक्त विक्टिम है बहुत सारी चीज़ों पे। 9 मई को अगर साइड पे रखें, 9 मई तो ज़ाहिर है अब अदालतों में मुकदमे चलने शुरू हो गए हैं, जिन्होंने किया उनको सजाएं मिलेंगी। इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वापस आती है, सियासी स्पेस उसको मिलती है बाकायदा, तो वो भी इस हुकूमत के लिए फ़ायदा मंद नहीं है। इमरान खान बाहर निकलते हैं, वो इस हुकूमत के लिए मौत है। तो ज़ाहिर है एक अजीब से डेड लॉक सी सिचुएशन है, और लीडर लेस है ये मुल्क। यानी जो इक़्तिदार में है उनका कोई वो नहीं है, कोई वो है ही नहीं, उनकी रेट ही नहीं है। और जो अपोजिशन में है, जिनका मैंडेट है, वो अपने मुश्किलात में पड़े हुए हैं। तो जाहिर है इस वक्त एक अजीब सी सिचुएशन है, अजीब सा डेड लॉक, इससे निकलता हुआ अभी कोई मुस्तकबिल करीब में चीजें नजर नहीं आ रही। जी गरीदा, एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें कि अब पीटीआई और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात का तो हमने अच्छा खासा एक डायसेक्शन कर लिया आप दोनों ने। पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, ये मुज़ाकरात क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब ने हमारे प्रोग्राम पे 1-2 दिन पहले ये बात की कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुज़ाकरात ऑलरेडी चल रहे हैं, वी आर इंगेज्ड
اور ہم ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, لیکن ابھی میں مزید اس کو ریویل نہیں کروں گا کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں ان سے. تو وہاں پر معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے کیونکہ خیبر پختونخوا میں حکومت ہے اور کے پی از اے ویری سینسٹیو ایریا اور بارڈر لگتا ہے افغانستان سے. افغانستان کی سچویشن کو لے کے بڑی پریکیریس اینڈ فریجائل سچویشن ہے پاکستان میں. خیبر پختونخوا میں کوئی دن ایسا نہیں چاہتا کہ ہمارے جوان سیکورٹی فورسز کے جوان وہاں پہ شہادتیں نہ دے رہے ہوں. اور انتہائی تشویشناک, انتہائی افسوسناک امر ہے کہ پہلے تو یا تو دنوں کے حساب سے آتا تھا, اب تو گھنٹوں کی خبریں آتی ہیں. کسی شہادت کی خبر صبح کے وقت آ رہی ہے, کسی کی دوپہر میں آ رہی ہے, کسی کی شام میں آ رہی ہے. تو یہ اتنی زیادہ شہادتیں, اللہ ان تمام شہیدوں کے درجات بلند کرے. لیکن وہ ماؤں کے بیٹے ہیں, وہ بچوں کے والد بھی ہیں, وہ بہنوں کے بھائی بھی ہیں. تو ٹھیک ہے ہماری سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں, لیکن ہمیں ان جوانوں کی زندگیوں کی ضرورت ہے, اس مٹی کو ضرورت. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انگیجمنٹ تو چلتی رہتی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل کمیٹیز بنی ہوئی ہیں نیشنل سیکورٹی ایکشن کی, پلان کی, جو فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے, پھر سی سی آئی کا اجلاس, ابھی جو لاسٹ اجلاس بھی ہوا تھا وفاق میں, اس میں صحیح ہے. تو آپ کا ماننا یہ ہے کہ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی, اس میں کوئی بہت زیادہ چیز اس سے نکلے گی نہیں. یہ چلتی رہتی ہے. تو پھر اب یہ حل کیسے ہوگا یہ بھی بتا دیں غریدہ کہ یہ اب جو حل ہے وہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ کیا پی ٹی آئی, اب آپ نے کہا گورنمنٹ کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتی اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے, نہ ہو رہے ہیں, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے. تو پھر اب یہ ایک ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا, اس کرائسس سے نکلے گا کیسے یہ ملک؟ That is the barrier and that is kind of a deal breaker. دیکھیں 9 مئی ایک بہت بڑا pivotal point ہے, ایک focal point ہے ریاست کا. and ریاست سے مراد کہ آپ کی فوج کا سارا بیانیہ اس وقت 9 مئی کے گرد گھومتا ہے اور 9 مئی کی پلر پر کھڑا ہوا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بہت واضح انداز میں اس پہ بات کر چکے ہیں کہ 9 مئی کی یا تو معافی مانگنی پڑے گی اور صدق کے دل سے مانگنی پڑے گی, انکنڈیشنل مانگنی پڑے گی, پھر آگے بڑھنے کا سوچا جا سکتا ہے. لیکن آگے اگر بڑھا بھی جائے گا تو وہ آپ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں. تو جب تک 9 مئی کا قضیہ حل نہیں ہو جاتا, چاہے اچھا آج ہمارے پروگرام میں بھی, چلو بھائی کوئی نہیں, آپ اس کو ملوائیں ہم سے, بات چیت کرائیں, اس کی نام کیا ہے یہ بتائیں. اوکے سو دس از کوئی نہیں چلتا ہے, سب چلتا ہے, پروگرام تو ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حسن ہے اور کیا نام نہیں بتایا لیکن آپ نے اس کا. جی للی نام ہے.